अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैर। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको एक बुक की समरी और उसकी कहानी सुनाई थी जो कि थी पाउलो कोएल्हो की द अल्केमिस्ट। आज मैं एक और बुक की समरी और कहानी आपको सुनाऊंगा। ये बुक भी एक बेस्ट सेलर है और इसकी लाखों कॉपीज़ बिक चुकी हैं। और इस बुक में भी एक कहानी है जो कि आपको एक अच्छी और बामकसद ज़िंदगी गुजारने के हवाले से कहीं ज़्यादा सबक दे के जाती है। वैसे तो सेल्फ़ हेल्प की बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन ऐसी बुक्स जिनमें एक कहानी मौजूद होती है, ऐसी बुक्स से सीखना बड़ा आसान होता है। हमारी ज़िंदगी भी एक कहानी की तरह होती है जो हमारी पैदाइश से शुरू होती है और कई सारे उतार चढ़ाव से, नशेब फराज से होती हुई गुज़रती है और उसका अख्ताम इंसान की मौत पे होता है। हम इंसान कहानियों से जल्दी सीख जाते हैं और बहुत सारी कहानियाँ ऐसी होती हैं जिनमें हमारे लिए बड़े मीनिंगफुल सबक मौजूद होते हैं। तो ऐसी कहानियों से सीखना हमारे लिए ज़्यादा आसान होता है। इसी तरह की एक कहानी जिसमें हमारे लिए एक बामकसद ज़िंदगी को गुजारने के लिए कई सारे सबक मौजूद हैं, रॉबिन शर्मा की बुक द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी में है। ये किताब आपको ज़िंदगी को देखने के नज़रिए को बदलने में मदद देगी। ये कहानी है एक मॉन्क की, एक योगी की जिसने अपनी फरारी बेच दी। ये कहानी है एक इंतहाई कामयाब इंसान की जिसका नाम जूलियन मैंटल था। वो अमेरिका के मशहूर हार्वर्ड लॉ स्कूल से ग्रेजुएटेड था। वो एक बहुत ही कामयाब वकील था। उसका किसी भी केस को लड़ना उस केस की जीत की गारंटी था। उसकी फ़ीस 7 फिगर्स में होती थी। उसके पास एक बहुत ही शानदार और अजीमुशान किस्म का बंगला था जिसमें वो रहता था और उस बंगले के बाहर एक रेड कलर की फरारी खड़ी होती थी। और अगर ये कहा जाए कि जूलियन अपने ख्वाबों को जी रहा था तो ये बात भी गलत नहीं होगी। उसका वर्कलोड लेकिन बहुत ज़्यादा था। उसके पास हर रोज़ एक नया केस भी आता था और वो अपने हर केस की प्रोसीडिंग्स को ख़ुद देखता था और बहुत प्रोफेशनली काम करता था। उसका वर्कलोड बढ़ने की वजह से उसका स्ट्रेस भी बढ़ गया था और उसके लिए इस स्ट्रेस को और इतने ज़्यादा वर्कलोड को मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। एक दिन अचानक एक केस की प्रोसीडिंग्स के दौरान कोर्ट रूम में जूलियन गिर जाता है और उसको एक शदीद हार्ट अटैक होता है। उसको वहाँ से हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। वो वहाँ पे ठीक होता है, उसकी ट्रीटमेंट होती है और उसके बाद वो गायब हो जाता है। उसके बाद वो कभी किसी को नज़र नहीं आता है, ना कभी वो कोर्ट रूम में वापस आता है और उसकी लॉ फर्म के लोग भी उसको ढूंढते हैं लेकिन वो किसी को नहीं मिलता है। उसके कोलीग्स को भी वो नहीं मिलता है। किसी को बिना बताए वो गायब हो जाता है। लोगों के सुनने में ये आता है कि वो एक बामकसद और मुतमईन और पुरसुकून ज़िंदगी को गुजारने के लिए और उसकी तलाश में इंडिया चला गया है। कई महीनों के बाद एक दिन अचानक जूलियन अपने एक पुराने कोलीग के चैम्बर में आता है। वो कोलीग उसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि जूलियन पहले से कहीं ज़्यादा सेहतमंद, जवान, कम उम्र और पुरसुकून नज़र आ रहा होता है। उसके चेहरे पे एक अजीब सी सुकून वाली स्माइल होती है। इंडिया जाने से पहले जूलियन अपना बंगला और अपनी फरारी बेच देता है क्योंकि उसके ख़्याल में एक बामकसद ज़िंदगी को तलाश करने के लिए ये सब करना ज़रूरी होता है। उसने सुन रखा होता है कि इंडिया में कुछ ऐसे मॉन्क्स और योगीज़ रहते हैं जो बढ़ती हुई उम्र को रोक सकते हैं, जो आपको एक पुरसुकून ज़िंदगी को गुजारने में मदद दे सकते हैं, एक बामकसद ज़िंदगी को गुजारने में मदद दे सकते हैं। जूलियन उनकी तलाश में इंडिया में एक गांव से दूसरे गांव घूमता है, उनको तलाश करता है। वो उनको ढूंढने के लिए हिमालय के पहाड़ों में जाने का रिस्क भी ले लेता है। वो वहाँ पैदल घूमता है और वो वहाँ उनको ढूंढते हुए हिमालय के गांव में पहुंच जाता है जहाँ पे ये योगीज़ और मॉन्क्स रहते हैं। यहाँ इस गांव में अगर ये कहा जाए कि जूलियन एक दफ़ा से दोबारा पैदा होता है और उसको अपनी ज़िंदगी को गुजारने का मकसद मिल जाता है तो ये बात भी गलत नहीं होगी। यहाँ जूलियन को एक कहानी सुनाई जाती है जो कि हिंदू मज़हब के शिवाना सिस्टम के 7 असूलों को बताती है। हिमालय के पहाड़ों के इस गाँव में जूलियन को मॉन्क्स का एक ग्रुप मिलता है जिनको सेजेस ऑफ शिवाना कहा जाता है। उनमें से एक मॉन्क जिसका नाम योगी रमन है, वो जूलियन से बात करता है और वो अपना नॉलेज जूलियन के साथ शेयर करता है। वो दोनों ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं और इस बारे में भी बात करते हैं कि कैसे एक बामकसद, पुरसकून और मुतमईन ज़िंदगी को गुजारा जा सकता है। जूलियन को
ये सब सिखाने के लिए योगी रमन उससे एक वादा लेता है कि ये सब बातें सीखने के बाद जूलियन अपने घर वापस चला जाएगा, अपने लोगों में वापस जाएगा और उनको भी जाके ये सब बातें सिखाएगा। जूलियन इस पे आमादा हो जाता है। शिवाना के 7 असूलों को समझाने के लिए योगी रमन उसे एक कहानी सुनाता है। ये कहानी एक बहुत ही खूबसूरत बाग में शुरू होती है। ये बाग बहुत खूबसूरत है, सरसब्ज है और चारों तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा है, फूल ही फूल है। बाग के दरमियान में एक बहुत बड़ा लाइट हाउस है जो कि सुर्ख रंग का है। अचानक लाइट हाउस के दरवाजे से एक सुमो रेसलर निकलता है जो कि बाग में दौड़ता हुआ आता है। ये रेसलर 9 फुट ऊंचा है और इसका वज़न 900 पाउंड है। इस रेसलर ने एक पिंक वायर अंडरवेयर के अलावा कुछ नहीं पहना होता। वो बाग में घूमता है और उस रेसलर को बाग में एक गोल्डन रंग की स्टॉप वॉच मिल जाती है। वो इस स्टॉप वॉच को अपने हाथ पर पहन लेता है और पहनने के कुछ देर के बाद वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद उसके गिर्द मौजूद पीले फूलों से और उनकी खुशबू से उसकी आँख खुल जाती है। वो उठ जाता है और देखता है कि उसकी लेफ़्ट साइड पर एक रास्ता है जिसमें हीरे लगे हुए हैं, डायमंड स्टडीड पाथ है। वो उस रास्ते पे चल पड़ता है और उसे कभी ना ख़त्म होने वाली खुशी उस रास्ते पे जाके उसे मिलती है। तो ये कहानी है शिवाना के 7 असूलों से आगाही के लिए। अपने दिमाग को मास्टर करने का प्रोसेस असल में एक मुतमईन और खुशगवार ज़िंदगी गुजारने की कोशिश है। इस कहानी में बयान किया हुआ बाग आपका माइंड और आपका दिमाग है। अगर आप अपने माइंड को कचरे से भरेंगे जो कि नेगेटिव थॉट्स हैं तो उस बाग में कचरा फैल जाएगा, वो बाग गंदा हो जाएगा, बदबूदार हो जाएगा। और अगर आप उस बाग में पॉजिटिव थॉट्स लेकर आएंगे, अच्छी बातों को अपने माइंड में लेकर आएंगे तो वो बाग खुशबूदार रहेगा, खूबसूरत रहेगा, उसमें तरह तरह के फूल खिलेंगे। शिवाना सिस्टम का पहला असूल अपने माइंड को कंट्रोल करने का है। आपको अपने माइंड की केयर करनी होगी और उसका तरीका ये है कि आप अपने दिमाग में, अपने माइंड में सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स लेकर आएँ और नेगेटिव थॉट्स से बचें। हमारी सोच हमारी ज़िंदगी को शेप देती है और अगर आप अपने माइंड को एक बामकसद सोच से भरेंगे तो आपके पास एक बेहतर मयार ज़िंदगी होगा। आप अगर एक पीसफुल और मीनिंगफुल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो सिर्फ पीसफुल और मीनिंगफुल थॉट्स को अपने माइंड में आने दें। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि हम अपने दिमाग को, अपने माइंड को किस तरह सिर्फ पीसफुल, मीनिंगफुल सोचों की तरफ लेके जाएं, कैसे अपने दिमाग का फोकस पीसफुल और मीनिंगफुल चीज़ों की तरफ करें, कैसे सिर्फ उसको पॉजिटिव चीज़ों की तरफ लेके जाएं। हमें क्या सोचना है इसकी एबिलिटी कहीं ना कहीं हमारे पास है और हम ये डिसाइड कर सकते हैं कुछ ना कुछ हद तक कि हमें क्या सोचना है। जैसे हम अपने जिस्म के बाकी हिस्सों के मसल्स को मजबूत करते हैं, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं और वो मसल्स मजबूत हो जाते हैं, इसी तरह दिमाग के मसल्स को भी एक्सरसाइज से मजबूत किया जा सकता है। रोज़ाना की कोशिश से, कसरत से अगर आप इस कोशिश को करेंगे तो आपके दिमाग के मसल भी मजबूत हो जाएंगे। आप कोशिश करके अपने फोकस को बेहतर कर सकते हैं। ये एक प्रोसेस है जो एक दिन में नहीं होगा, आपको लगातार कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप इस कोशिश को जारी रखेंगे तो यकीनन आपका फोकस बेहतर हो जाएगा। आपको अपने माइंड की कंसंट्रेशन और फोकस को बेहतर बनाने की ज़रूरत है और इसके लिए आपको एक एक्सरसाइज करनी होगी। इसके लिए आपको एक पुरसुकून जगह की ज़रूरत है जहाँ पे शोर शराबा ना हो और पुरसुकून जगह हो। वहाँ पर आप एक एक्सरसाइज कर सकते हैं जिसका नाम है हार्ट ऑफ रोज़। इस एक्सरसाइज में आपको एक गुलाब का फूल लेना है और आपने उस गुलाब के फूल के सेंटर में जो कलियां हैं उसकी, उनके सेंटर में फोकस करना है। शुरू में आपका फोकस इधर उधर जाएगा, आपको इधर उधर के ख्यालात आएंगे, लेकिन विद टाइम आपका फोकस बेहतर हो जाएगा। आप बेहतर तरीके से उस गुलाब के ऊपर फोकस कर सकेंगे। आपको करना ये है कि आपको रोज़ इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप रोज़ाना उस रोज़ को, उस गुलाब को एंजॉय करें और आप जान जाएंगे कि ये एक आसान तरीका है अपनी थॉट्स को कमांड करने का। आप परेशान होना छोड़ देंगे और आप काम फील करेंगे। आप गुलाब के रंग को, उसकी खुशबू को, उसकी कलियों के टेक्सचर को फील करें। इस तरह से आपका फोकस उस पर बढ़ेगा और आप बेहतर फील करेंगे। शिवाना सिस्टम का दूसरा असूल एक बामकसद ज़िंदगी को गुजारना है। एक अच्छी और बामकसद ज़िंदगी को गुजारने के लिए एक मकसद का होना ज़रूरी है। इस कहानी में जो एक रेड कलर का लाइट हाउस बाग के दरमियान में है, वो
एक बामकसद ज़िंदगी को रिप्रेजेंट करता है। लाइट हाउस शिप्स को रास्ता दिखाने और अपनी सिमत को दुरुस्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसी तरह आपकी ज़िंदगी का मकसद आपको ज़िंदगी में एक मकसद को फॉलो करने और अपनी सही सिमत का तयन करने और अपनी सिमत को दुरुस्त करने में मदद देगा। शिवाना के ये जो मॉन्क्स हैं, इनके लिए अपनी ज़िंदगी का मकसद बिल्कुल क्लियर है, जिसकी वजह से वो अपना वक्त ज़ाया नहीं करते। वो जानते हैं कि इस मकसद को पूरा करना उनकी ड्यूटी है और इस मकसद को पूरा करके ही आप एक पुरसुकून और मुतमईन ज़िंदगी गुजार सकते। ज़िंदगी के मकसद को हासिल करने के लिए क्लियरली डिफाइंड गोल्स का होना ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने टारगेट को तब ही हिट कर सकते जब आप उसे देख सकते हो। ज़िंदगी के इस मकसद को डिफ़ाइन करने के लिए इन मॉन्क्स ने 5 स्टेप मेथड एक बताया है, और वो ये है। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपका जो मकसद है उसका जो रिज़ल्ट है वो आपके माइंड में होना ज़रूरी है। आप उसे इमेजिन करें, उसको उस रिज़ल्ट की इमेज आप अपने माइंड में क्रिएट करें। मिसाल के तौर पे अगर आप पतला होना चाहते हैं, आप अपना वज़न लूज़ करना चाहते हैं, तो आप अपने माइंड में इमेजिन करें कि जब आप वो वज़न लूज़ करेंगे तो आप कैसे नज़र आएंगे, आप कैसे दिखेंगे। दूसरा स्टेप ये है कि आप अपने आप पे पॉजिटिव प्रेशर डालें, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव प्रेशर। और ये ऐसे किया जा सकता है कि आप अपने मकसद को अनाउंस करें, दूसरों को बताएं, ताकि उस मकसद को पूरा करने के लिए आप पर एक पॉजिटिव प्रेशर हो कि मैंने ये काम करना है। ये चीज़ आपके लिए एक इंस्पिरेशन के तौर पे काम करेगी और इससे आपके अपने ऊपर आपकी अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी। तीसरा स्टेप टाइमलाइन का है। आपको एक वक्त का तयन करना है कि जिसके अंदर आपने इस गोल को अचीव करना है। चौथा स्टेप एक रूल है जो कि है मैजिक रूल ऑफ 21। इसके मुताबिक आपको अपने बिहेवियर को चेंज करने के लिए और किसी भी आदत को चेंज करने के लिए 21 दिन की टाइम की ज़रूरत है। अगर आप 21 दिन तक लगातार उस काम को करेंगे तो आप अपने बिहेवियर को और अपनी उस आदत को चेंज कर सकते हैं। ये चेंज ऑफ बिहेवियर और हैबिट आपको अपने गोल को अचीव करने में मदद देंगे। आपको 21 दिन तक इस काम को करना है और आपकी आदत बदल जाएगी। 5वां स्टेप ये है कि आपने इस पूरे प्रोसेस को एंजॉय करना है। आपने स्ट्रेस नहीं लेना है, आपने इस प्रोसेस से गुजरते हुए इसको एंजॉय करना है, खुशी महसूस करनी है सारे प्रोसेस में। शिवाना सिस्टम का तीसरा असूल ये है कि एक बामकसद ज़िंदगी को गुजारने के लिए आपने अपने अंदर कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट लेके आनी है। कहानी में बताया हुआ सुमो रेसलर जापानी ज़ुबान के लफ्ज़ काइज़न को रिप्रेजेंट करता है, जिसका मतलब है कांस्टेंट, कभी ना ख़त्म होने वाला इम्प्रूवमेंट। ये आपके छुपे हुए पोटेंशियल को अनलॉक करेगा। मॉन्क्स ने इस कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट को करने के लिए एक 10 स्टेप फार्मूला दिया है, या इसको उन्होंने रिचुअल का नाम दिया है, और इस रिचुअल के ज़रिए आप अपने अंदर कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते। इस रिचुअल का पहला स्टेप है सॉलिट्यूड, जिसमें आप अपनी रोज़ाना की रूटीन में से कुछ वक्त अपने लिए निकालेंगे। इस वक्त में आप खामोशी से बैठ के अपने माइंड को पुरसुकून करने की कोशिश करेंगे, इधर उधर की सोचों में नहीं जाएंगे और अपनी क्रिएटिविटी को बूस्ट करने की, इन्हेंस करने की कोशिश करेंगे। मकसद ये कि आपने अपने रोज़ाना के कामों में से कुछ वक्त अपने आप को देना है। इसमें आपने सिर्फ सुकून करना है, कुछ और नहीं करना है। पीसफुली एक कोने में बैठ के अपने बारे में सोचना है, क्रिएटिविटी के बारे में सोचना है। दूसरा स्टेप फिज़िकलिटी का है, जिसके मुताबिक आपने रोज़ एक्सरसाइज करना है और अपने जिस्म को सेहतमंद रखना है। उनको सेहतमंद रखने से आपका माइंड भी सेहतमंद होगा। तीसरा स्टेप डाइट से रिलेटेड है। इसमें ये लोग कहते हैं कि आपको ज़्यादातर सब्जियां खानी है और हेल्दी फूड खाना है और अनहेल्दी फूड से बचना है। चौथा स्टेप आपकी लाइफ में नॉलेज से रिलेटेड है, जिसके मुताबिक आपको पूरी ज़िंदगी सीखते रहना है, या पढ़कर या पढ़ाकर, और ये तरीका आपके माइंड को एनर्जेटिक रखने के लिए बहुत कारआमद है। 5वां स्टेप पर्सनल रिफ्लेक्शन का है। आप रोज़ाना ख़ुद को एग्जामिन करें कि आज आपने क्या चीज़ कल से बेहतर की है, आपके अंदर क्या बेहतरी आई है और आप क्या बेहतर कर सकते हैं। छठा स्टेप जल्दी उठने का है, जिसके मुताबिक आपके लिए 6 घंटे की नींद काफ़ी है और आपको सुबह सूरज तलू होने के साथ उठना है। 7वां स्टेप ये है कि आप अच्छा म्यूज़िक सुनें, क्योंकि यह आपके माइंड को और आपके मूड को अच्छा करने में मदद देगा। 8वां स्टेप अफर्मेशन का है, जिसमें आप ख़ुद को अफर्म करवाते हैं, कंफर्म करवाते हैं और पॉजिटिवली ख़ुद को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे आप इस स्टेप में ख़ुद को कोई भी बात बार बार रिपीट करके अफर्म करवा सकते हैं, कंफर्म करवा सकते हैं ख़ुद को। आप कह सकते हैं कि यस आई कैन डू इट, यस आई कैन अचीव दिस गोल, यस आई कैन डू इट, और बार बार इस चीज़ को रिपीट करवाएं ताकि आपके माइंड में ये चीज़ बैठ जाए कि आप
हाँ, आप ये कर सकते हैं। इस रिचुअल का 9वां स्टेप है कैरेक्टर ड्रिवन होने का, जिसके मुताबिक आपको अपने बनाए हुए असूलों को फॉलो करना है। आपके जो असूल हैं आपने उनको तोड़ना नहीं है कभी भी। आपने अपनी ज़िंदगी के लिए जो असूल बना रखे हैं आपने हर हाल में उनको फॉलो करना है। 10वां रिचुअल सिंप्लिसिटी का है, जिसके मुताबिक आप एक सादा ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि ये मीनिंगफुल लाइफ गुजारने के लिए बहुत ज़रूरी है और आप सिर्फ मीनिंगफुल और पीसफुल चीज़ों पे फोकस करें। शिवाना सिस्टम का चौथा प्रिंसिपल सुमो रेसलर के पिंक वायर अंडरवेयर से रिप्रेजेंट होता है, जिसका मतलब है डिसिप्लिन। आपने अगर एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारनी है तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन करें। उसके बगैर आप एक पुरसुकून और अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। कहानी में बताई गई गोल्डन स्टॉप वॉच शिवाना सिस्टम के 5वें प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करती है, जिसका मतलब यह है कि आपको वक्त की कदर करनी है। हिमालय में रहने वाले मॉन्क्स सोसाइटी में नहीं रहते थे, लेकिन फिर भी वो वक्त की कदर करते और उसको बामकसद तरीके से इस्तेमाल करते। कहते हैं कि टाइम मास्टरी ही लाइफ मास्टरी है। वो घड़ी को मौत के एक मुकर्रर वक्त के तौर पर देखते हैं और ये मानते हैं कि हमें इस वक्त का बेहतर इस्तेमाल करना है और ज़िंदगी को पूरी तरह से जीना है। हमें इस वक्त को सही इस्तेमाल करना आना चाहिए और ये लगातार प्लान करके हो सकता है। इसके लिए रात को रोज़ाना सोने से पहले 15 मिनट आप अपने अगले दिन को प्लान करें और इतवार रात सोने से पहले आप 1 घंटा अपने अगले 1 हफ्ते को प्लान करें। इसके अलावा आपको वक्त के साथ रुथलेस होना पड़ेगा। आपको ये सीखना होगा कि कब क्या करना है और क्या नहीं करना और कैसे और कब ना करनी है। हर दिन को ऐसे जिएं जैसे ये दिन आपका आखिरी दिन है। ऐसे करने से आप गैर ज़रूरी चीज़ों में अपने वक्त को बर्बाद नहीं करेंगे और उसके साथ आपको अपने आप से ये सवाल पूछने से मदद मिलेगी कि क्या मैं दुनिया में अपने आखिरी दिन को ये काम गुजारने में ज़ाया करना चाहूँगा या अपना ये आखिरी दिन दुनिया में इस काम को करने में गुजारना चाहूँगा जो अभी मैं कर रहा हूँ। जब आप ये सवाल पूरी तरह ईमानदारी से ख़ुद से करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो काम अभी आप कर रहे हैं वो क्या इम्पॉर्टेंट है भी या नहीं। आप सेल्फलेस होकर सबकी मदद करें और लोगों के काम आए। जूलियन अपने स्ट्रेस की वजह से गिर गया था, वर्कलोड की वजह से और उस स्ट्रेस की वजह से गिर गया था और इसी तरह सुमो रेसलर भी बेहोश होकर गिर गया था और फिर पीले रंग के गुलाब के फूलों की खुशबू की वजह से वो होश में आया था। एक चाइनीज़ कहावत है कि जब हम दूसरों को फूल देते हैं तो थोड़ी सी खुशबू हमारे हाथों में भी उन फूलों से रह जाती है। ये पीले रंग के गुलाब शिवाना सिस्टम के 6ठे प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट है दूसरों की सेल्फलेस होकर मदद करने का, दूसरों के काम आने का। आपको हमेशा दूसरों के लिए मोहब्बत और प्यार के जज्बात को रखना चाहिए और रोज़ सुबह उठकर ये सोचना चाहिए कि मैं कैसे दूसरों के और ज़्यादा काम आ सकता हूँ। आप दूसरों की ईमानदारी से तारीफ़ करके भी ऐसा कर सकते हैं, अपने दोस्तों और फैमिली की मदद करके भी ऐसा कर सकते हैं। ऐसे बिहेव करने से आप एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं। कहानी में सुमो रेसलर होश में आने के बाद डायमंड स्टडीड पाथ की तरफ जाता है, जो कि उसे एवरलास्टिंग जॉय और हैप्पीनेस यानी कि कभी ना ख़त्म होने वाली खुशी देता है। ये डायमंड स्टडीड पाथ शिवाना सिस्टम के 7वें असूल को रिप्रेजेंट करता है, जो कि है लिविंग इन नाउ। मॉन्क्स ने यह जान लिया था कि हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि ये एक जर्नी है। जैसे जैसे हम अपनी ज़िंदगी के रास्ते से गुज़रते चले जाते हैं, ये रास्ता छोटे छोटे सरप्राइजेस से डेकोरेट होता चला जाता है। यही हैं ये डायमंड्स। इन डायमंड्स को अप्रिशिएट करने के लिए आपको डेली बेसिस पे ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करना होगा। आपको रोज़ाना शुक्रगुजारी दिखानी होगी। आपको रोज़ाना अपनी ज़िंदगी के लिए और अपनी ज़िंदगी में होने वाली चीज़ों के लिए शुक्रगुजार होना होगा। आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना होगा और आपको शुक्रगुजार होना होगा। अपनी फैमिली, अपनी हेल्थ के लिए आप शुक्रगुजार हों। इवन आप दरख्तों में चहकते हुए परिंदों के लिए भी शुक्रगुजार हो सकते हैं। और आपको ये समझना होगा कि अभी और अब से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कुछ भी नहीं। ये वो 7 असूल थे जो योगी रमन ने जूलियन को सिखाए, जिसकी वजह से उसने एक बामकसद ज़िंदगी को गुजारने में कामयाबी हासिल की, एक पीसफुल और एक मीनिंगफुल ज़िंदगी को गुजारने में कामयाबी हासिल की, जिसकी वजह से उसके चेहरे पे एक पुरसुकून स्माइल थी। वो पहले से कई ज़्यादा यंग लग रहा था। जूलियन ने ये असूल अपने कोलीग को सिखाए और मॉन्क्स के साथ किया हुआ अपना वादा पूरा किया कि वो ये नॉलेज
दूसरों से भी शेयर करेगा। जैसा कि इस कहानी में बताया गया है, हम सब के लिए मुमकिन है कि हम एक पीसफुल, मीनिंगफुल और एक मुतमईन ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इन 7 असूलों को अप्लाई करते हुए हम नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकते हैं और हम जो करने के लिए पैदा हुए हैं, जो हमारा मकसद हयात है, उसे हम पूरा कर सकते हैं। तो ये थी इस बुक द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी की समरी और इस बुक की कहानी। इसकी लाखों कॉपीज़ बिक चुकी हैं और इसको भी बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है। रिलीजियसली अगर इख्तलाफ हो भी तो भी इसमें जो बताए गए असूल हैं वो काफ़ी हद तक ऐसे हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आएगी और आप पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट कर सकेगी। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियोज़ में भी कोशिश करूँगा कि इसी तरह की अच्छी कहानियाँ, अच्छी बुक्स की समरीज़ आपके लिए लेके आऊँ और आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज आ सके इन सब चीज़ों से। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।